8 ग्रेड कक्षा 6 सामाजिक विज्ञान अध्याय 3 पेज नंबर 153। सरकार क्या है? तो इसमें लिखना है किसी भी देश को सरकार की आवश्यकता क्यों होती है। तो किसी भी देश की शासन व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए सरकार की आवश्यकता होती है। अगला प्रश्न है कि सरकार द्वारा किए जाने वाले प्रमुख कार्यों को संक्षेप में लिखिए। तो सरकार द्वारा जन कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं, जैसे स्वच्छ पेयजल, सड़कें, स्वास्थ्य सुविधाएं, कानून व्यवस्था आदि। अगला प्रश्न है कि हमारे देश में सरकार किस किस स्तर पर कार्य करती है, उनके नाम लिखिए। तो हमारे देश में सरकार 3 स्तर पर कार्य करती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार या राज्य की सरकार, या तीसरा नंबर पर है स्थानीय सरकार, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्रामीण व नगरीय संस्थाएं। अब लिखना है सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों का पालन करना क्यों आवश्यक होता है, अपने शब्दों में लिखिए। तो सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों द्वारा मानव को प्राप्त अधिकारों की सुरक्षा होती है। जो कार्य एक व्यक्ति के कर्तव्य हैं, वहीं दूसरों के अधिकार भी होते हैं। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को कानूनों का पालन करना चाहिए। इसी का अगला प्रश्न लीजिए कि लोकतांत्रिक सरकार से क्या आशय है। तो शासन की वह व्यवस्था जिसमें जनता अपने जनप्रतिनिधियों का चुनाव करती है एवं सरकार में अप्रत्यक्ष रूप से सहयोग करती है, लोकतांत्रिक सरकार कहलाती है। लोकतांत्रिक एवं राजतंत्रीय सरकार में क्या भिन्नता होती है। तो लोकतांत्रिक सरकार में जनता का शासन होता है। इसमें जनता अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है, जबकि राजतंत्रीय सरकार में राजा का पद वंशानुगत होता है, जिसमें राजा का पुत्र ही राजा होता है, चाहे वह योग्य हो या अयोग्य, उसे ही राजा बनाया जाता है। मतदान के समय मतदाता की उंगली पर स्याही का निशान क्यों लगाया जाता है। तो मतदान के समय मतदाता की उंगली पर पहचान के लिए चिन्ह लगाया जाता है, ताकि एक ही व्यक्ति कई बार यानी बार बार मतदान करने न आ पाए तथा स्वच्छ मतदान प्रक्रिया हो सके। सरकार में आम नागरिक अपनी भागीदारी किस प्रकार कर सकते हैं, कोई 2 तरीके लिखिए। तो जी लिख देना है सरकार में आम नागरिक सही व ईमानदार व्यक्ति का चुनाव कर अपनी सरकार बनाने में भागीदारी निभा सकते हैं। अगर कोई निर्वाचित व्यक्ति सही काम नहीं करता है तो उसे उसके पद से हटाकर भी आम नागरिक अपनी भागीदारी निभा सकते हैं। इसी का अगला प्रश्न लीजिए कि आज़ादी के पूर्व किन्हें मत देने का अधिकार था। क्या वर्तमान में मताधिकार में किसी प्रकार की भिन्नता है। तो जी इसमें ऐसा लिखना है कि आज़ादी के पूर्व अंग्रेज़ों, राजा महाराजाओं, जमींदार लोगों को ही मत देने का अधिकार था। वर्तमान में वह व्यक्ति जो 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुका हो एवं उसका मतदाता सूची में नाम दर्ज हो, वह मताधिकार कर सकता है। सरकार किन किन स्तरों पर कार्य करती है। तो जी सरकार 3 स्तरों पर काम करती है। पहला है केंद्रीय स्तर। यह सरकार पूरे देश में कानून संचालन करती है तथा केंद्र के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखती है। इसी में दूसरा है राज्य स्तर। तो इसमें लिखना है यह सरकार पूरे राज्य में शासन करती है एवं राज्य सूची पर वर्णित सभी विषयों पर कानून बनाने का अधिकार रखती है।
अगला प्रश्न है स्थानीय स्तर सॉरी अगला पॉइंट है, अगला बिंदु, स्थानीय स्तर। इस स्तर पर सरकार स्थानीय संस्थाओं पर शासन करती है। यह दो प्रकार की होती हैं, एक होती है ग्रामीण संस्थाएं और दूसरी होती है नगरीय संस्थाएं। धन्यवाद।